हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बड़े ही इजी वे में और सिंपल वे में बताऊंगा कि हाउ ईएसपी वर्क्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैसे काम करता है। और आपको ये वीडियो अगर एंड तक देखना अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं दोस्तों। ईएसपी है क्या दोस्तों? ये हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहाँ पे जो हैवी डस्ट से भरी हुई गैसें होती हैं उनको, डस्ट को सेपरेट करके एनवायरनमेंट में क्लीन गैस को रिलीज करने के लिए इसको एक फिल्टर की तरह यूज करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, आपको जो सामने दिख रहा है फोटो में, उसमें एक साइड से डस्ट से भरी हुई गैसेस एंटर करती है और ये जो रेड एरिया में मार्क कर रहा हूँ, इस एरिया में जाके ये एक फिल्टर होती है और यहाँ पे जो डस्ट होती है वो सेपरेट हो जाती है और सिर्फ जो क्लीन गैस होती है वो दूसरी साइड से चिमनी के थ्रू रिलीज होती है। अभी जो डस्ट इस रेड एरिया के अंदर फिल्टर होके कलेक्ट हुई है, वो डस्ट फाइनली नीचे एक कलेक्शन हॉपर्स होते हैं जिनमें जाके कलेक्ट हो जाती है और बाद में हम इसे एक्सट्रैक्ट करके रिमूव कर लेते हैं। तो चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। मेरा फोकस इसकी वर्किंग पर रहेगा। मैंने क्या काम करता है ये आपको बता दिया है फटाफट से। अब चलते हैं वर्किंग की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दो सेम नेचर के अगर कोई चार्ज होते हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कभी आकर्षित नहीं कर सकते, उनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। दोनों अगर सेम इसी तरह से अगर नेगेटिवली चार्ज हैं, देन उस केस में भी वो लोग एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे में अट्रैक्शन करवाने के लिए ये जरूरी है कि एक चार्ज का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होना जरूरी, यानी कि नेचर में वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए, देन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो थर्ड वाला जो कंसेप्ट है फिजिक्स का, इसी को हम यूज करेंगे हमारे ईएसपी के वर्किंग प्रिंसिपल में, क्योंकि हमें ऐसा ही कुछ करना है कि एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव चार्ज करवाना है ताकि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कि सपोज जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपकी गैस के अंदर जो कोई डस्ट है, वो डस्ट का कोई पार्टिकल है जिसको हमने नेगेटिवली चार्ज करवा दिया है, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव है वो दोस्तों कोई कलेक्शन प्लेट समझो आप पॉजिटिवली चार्ज कलेक्शन प्लेट, जिसके ऊपर हम इस डस्ट को कलेक्ट कर लेंगे। तो आपकी जो कलेक्शन प्लेट है वो एक जगह हम फिक्स कर देंगे तो ये मूव नहीं कर सकती, यानी ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके जा नहीं सकती डस्ट पार्टिकल की तरफ। लेकिन डस्ट पार्टिकल फ्री है गैस में, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होके उस पर जाके चिपक जाएगा, वहां जाके कलेक्ट हो जाएगा और गैस से सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे हमारा एक्चुअली पूरा जो ईएसपी है वो वर्क करता है। तो देखते हैं हम कैसे हम इन पार्टिकल्स को चार्ज कराएंगे, इन डस्ट पार्टिकल को कैसे नेगेटिवली चार्ज करेंगे, कलेक्शन प्लेट को कैसे पॉजिटिवली चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हमें एक टीआर सेट की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफर रेक्टिफायर सेट, जो हाई केवी की डीसी वोल्टेज सप्लाई देता है। तो हाई केवी यानी 50 से 100 केवी की हाई वोल्टेज सप्लाई, पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्शन प्लेट से पे लगा के हम पॉजिटिव करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को हम एक इलेक्ट्रोड में लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड। क्योंकि दोस्तों हम डस्ट पार्टिकल है, उस डस्ट में सस्पेंडेड है, गैस में सस्पेंडेड है, उनको हम डायरेक्ट कोई सप्लाई देके नेगेटिवली चार्ज नहीं कर सकते। तो हम एक इलेक्ट्रोड को सप्लाई देते हैं जिसको इमिटिंग इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं या डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जो आयोनाइज करता है फर्दर आगे आपके गैस के पार्टिकल्स को। तो ये जो मेथड है, ये जो इफेक्ट है जिससे कि डस्ट में गैस में सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल आयोनाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रोड के इमिशन से, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली कोरोना इफेक्ट। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, कोरोना इफेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है दोस्तों, टेक्निकल टर्म है, और ईएसपी का सारा जो गेम है वो इसी पे बेस है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके समझना कि कोरोना इफेक्ट क्या होता है। आगे इसको हम प्रैक्टिकल मैनर में देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। ईएसपी का एक माइक्रो लेवल पे सेटअप मैं आपको बताता हूं। ये दो साइड में पॉजिटिव कलेक्शन प्लेट है और बीच में आपका नेगेटिव डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसको हमने टीआर सेट से हाई वोल्टेज की सप्लाई दी है। मैं इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, दोनों जो पॉजिटिव कलेक्शन प्लेट हमें रखनी है उनसे कनेक्ट कर देता हूं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं अपने डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देता हूं ताकि ये कोरोना इफेक्ट जनरेट कर सके और इसके आसपास आने वाले पार्टिकल्स को ये नेगेटिवली चार्ज कर सके। अभी जो भी डस्ट कलेक्ट होगी, जो भी डस्ट यहाँ पे सेपरेट होगी, वो नीचे एक मैं कलेक्शन हॉपर बना रहा हूँ, इस हॉपर में जाके कलेक्ट होगी और वो प्लेटों से निकल के कैसे हॉपर में आएगी वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। तो एक तरफ से आपकी फ्रेंड्स लेफ्ट साइड से डस्ट लेडन गैस इसमें सिस्टम में एंटर करेगी ईएसपी सिस्टम में, और दूसरी साइड से राइट हैंड साइड से ये आपकी एकदम क्लीन गैस चिमनी के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज की जाएगी। अब दोस्तों जैसे इसमें गैस आनी शुरू होगी
ये पार्टिकल्स आप देख रहे हैं जो 1 2 3 4 करके ये गैस के पार्टिकल है, ये जैसे आयोनाइज होंगे नेगेटिवली कोरोना इफेक्ट के थ्रू, ये पॉजिटिव कलेक्शन प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होकर उन पे जाके चिपक जाएंगे। अब जो पार्टिकल चिपकेंगे तो सिर्फ चिपकते नहीं रहेंगे, हमें इन प्लेट को खाली भी करना है टाइम टू टाइम, ताकि आगे की जो फर्दर जो पार्टिकल्स है वो उस पर आके कलेक्ट हो सके। तो एक हैमरिंग सिस्टम होता है जिसको हम रैपिंग सिस्टम भी बोलते हैं। एक तरह से हैमर होता है जो इन प्लेट्स के ऊपर मारा जाता है जोर से, ताकि ये इनर्शिया के थ्रू, ये फर्स्ट जो हमारा लॉ है न्यूटन का, उसके थ्रू ये नीचे जाके हॉपर में कलेक्ट हो जाए। फिर जो नेक्स्ट फर्दर गैस अगेन जो डस्ट पार्टिकल आएंगे वो सेम टाइप से आएंगे, कोरोना इफेक्ट के थ्रू नेगेटिवली आयोनाइज होंगे और पॉजिटिव कलेक्शन प्लेट पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे और वापस हैमरिंग होगी और हॉपर में जाके आपका कलेक्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस रिपीटेड वेव में चलता रहता है दोस्तों, और आपकी एक साइड से डस्ट गैस एंटर करती है और डस्ट सेपरेट होने के बाद आपकी क्लीन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करी जाती है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ईएसपी का कंसेप्ट था दोस्तों। तो आपको अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए। कुछ डाउट है, कुछ मेरे में कोई गलती है तो आप इसको कमेंट करिए। आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस टाइप के अपडेट मिलते रहे।